नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं के पाठ 8 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है विचित्र साक्षी। यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरम लिखत यानी एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला इसका क, कीदृशे प्रदेशे, कीदृशे यानी किस प्रकार के, प्रदेश में, पद यात्रा यानी पैदल चलना, न सुखावहा सुखकारी नहीं है, लाभकारी नहीं है, किस प्रकार के प्रदेश में पैदल चलना जो है वह अच्छा नहीं है। तो इसका उत्तर है वी जने। वी का मतलब होता है रहित, जने यानी लोगों से रहित, यानी जहाँ पर लोग नहीं हो, यानी एकांत में। तो वी जने का अर्थ होता है एकांत में। किस प्रकार के प्रदेश में पैदल चलना लाभकारी नहीं है, तो एकांत में। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, अतिथि केन प्रबुद्ध। अतिथि यानी जो मेहमान था वह किससे प्रबुद्ध यानी जाग गया था। तो मेहमान किससे जाग गया था, तार स्वरेन। तार स्वरेन यानी ऊंचे स्वर से, यानी जब चोर चोरी करके भागा तो उसकी जो पैरों की आवाज़ हुई तो उसका स्वर ऊंचा आया, तो उससे अतिथि मेहमान जो है वो जाग जाता है। तो अतिथि किससे जागा, तार स्वरेन। तीसरा प्रश्न है, कृष काय कह आसित। कृष यानी कमजोर, काय यानी शरीर, कमजोर शरीर वाला, कह आसित कौन था। तो अभियुक्त यानी आरोपी, आरोपी जो था वह कमजोर शरीर वाला था। प्रश्न नंबर चौथा है, न्यायाधीश, न्यायाधीश जो थे उन्होंने कस्मे यानी किसके लिए, कारादंडम कारावास का आदिष्टवान आदेश दिया। जेल में डालने का आदेश उन्होंने किसके लिए दिया था। तो उत्तर इसका आरक्षिणम। आरक्षिणम का अर्थ होता है सिपाही, सिपाही के लिए उन्होंने कारावास का आदेश दिया था। पांचवा प्रश्न है, कम निक्षा, कम यानी किसके, निक्षा यानी पास में, मृत शरीरम मरा हुआ शरीर आसित यानी था, किसके पास में मरा हुआ शरीर था। तो उत्तर इसका राजमार्गम, यानी जहाँ पर राजमार्ग जाने का रास्ता, मार्ग यानी रास्ता, राजा के दरबार में, राजा के महल में जाने का रास्ता हो वह राजमार्ग कहलाता है। जहाँ से सभी लोग उस रास्ते से राजा के महल की तरफ जाते हैं वो राजमार्ग होता है। तो उसमें उस रास्ते के ऊपर मृत शरीर पड़ा हुआ था। तो यहाँ है किसके पास में मृत शरीर था, तो राजमार्गम यानी राजमार्ग के पास में। इसके बाद में यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर दूसरा है, एक वाक्य, एक वाक्य का अर्थ यहाँ पर पूर्ण वाक्य, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, यानी एक वाक्य में उत्तर देना है। दूसरा है, अधोलिखितानाम में नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरानी उत्तरों को संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा में लिखत यानी लिखिए। प्रश्न नंबर पहला है, निर्धन जन, निर्धन यानी गरीब, जन यानी व्यक्ति, कथम यानी किस प्रकार से, वित्तम यानी पैसे को, उपार्जितवान यानी कमाया, गरीब व्यक्ति ने किस प्रकार से पैसा कमाया। तो उत्तर इसका निर्धन जन, गरीब व्यक्ति ने, भूरी यानी बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, विश्रम में परिश्रम करके, वित्तम यानी पैसे को, उपार्जितवान कमाया, गरीब व्यक्ति ने अत्यधिक मेहनत करके, परिश्रम करके पैसा कमाया। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, जन किम अर्थम पदाति गच्छति। जन यानी वो व्यक्ति जो था वह किस लिए, किम अर्थम यानी किस लिए, पदाति यानी पैदल ही, गच्छति यानी जाता है, वह व्यक्ति जो था, तो व्यक्ति किस लिए पैदल जाता है। तो उत्तर है इसका जन यानी व्यक्ति जो है, परम यानी बहुत ज़्यादा, अर्थ कार्शेन पैसे की कमी होने के कारण, पीड़ित यानी दुखी होकर के, बस यानम विहाय बस को छोड़ करके, पदाति गच्छति पैदल ही जाता है। व्यक्ति किस लिए पैदल जाता है, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा उसके पास में पैसे की कमी थी, तो उससे दुखी होकर के वह पैसे की कमी के कारण वह बस को छोड़ करके पैदल ही जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रसृते यानी जब फैल गया, निशा अंधकार यानी रात का अंधकार, रात का अंधेरा, रात का अंधकार जब फैल गया, सह यानी उस व्यक्ति ने, किम अचिंतित क्या सोचा, यानी वो पैदल ही चल रहा था और एकदम रात का अंधेरा हो गया, तब उस व्यक्ति ने क्या सोचा। प्रसीते यानी फैल जाने पर, निशा अंधकारे रात का अंधेरा, स अचिंतित उसने सोचा, यत यानी कि उसने सोचा कि, विजने प्रदेशे एकांत प्रदेश में, पद यात्रा पैदल चलना, न शुभ वाहा सुखकारी नहीं है, शुभ नहीं है, इसलिए यहीं रात रुकना चाहिए। तो फैले हुए रात के अंधकार में उसने क्या सोचा, तो रात का अंधकार जब फैल गया तो उसने सोचा कि एकांत प्रदेश में पद यात्रा करना, पैदल चलना अच्छा नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, वस्तुतः चोर का आसित। वस्तुतः यानी असलियत में चोर कौन था। तो वस्तुतः चोर आरक्षी आसित। वस्तुतः यानी असलियत में चोर जो है वो एक सिपाही था। इसके बाद प्रश्न नंबर पांचवा है, जनस्य क्रंदनम निशम्य, लोगों की, जनस्य लोग की, यानी जो व्यक्ति था उस व्यक्ति की
क्रदनम यानी आवाज को, रोने को निशम में सुन करके आरक्षी यानी सिपाही ने किम उक्तवान क्या कहा। जब वह व्यक्ति रो रहा था तो उसकी रोने की आवाज़ को सुनकर के सिपाही ने उस आरक्षी को, जो आरक्षी यानी सिपाही, सिपाही जो है वह उस व्यक्ति को क्या कहता है, यानी आपने कहानी में सुना ही है कि वह व्यक्ति जो है अपने पुत्र के बीमार होने पर वहाँ पैदल ही जाता है, तो रात में किसी गृहस्थी के यहाँ पर वह रुक जाता है। तो जब उसको न्यायाधीश शव उठाने के लिए कहते हैं कि वहाँ से शव उठा के लाओ, तब दोनों जो है शव को उठाकर लाते हैं, एक तो सिपाही और एक वो व्यक्ति। तो वो व्यक्ति रोने लग जाता है। तो ये प्रश्न है आपके कि व्यक्ति के रोना सुन कर के सिपाही जो है उसको क्या कहता है। तो उत्तर है इसका जनस्य क्रंदनम निशम्य, व्यक्ति की रोने की आवाज़ को सुनकर आरक्षी उक्तवान, सिपाही ने कहा, अरे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने, उस दिन, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, अहम यानी मैं, चोरीताया चोरी की, मंजूषाया पेटी जो है, गृहणात वारित ग्रहण करने से रोका गया। इदानीम निज कृत्यस्य, अब इस समय अपने किए का, फलम भुक्ष्व, फल भोगो, अस्मिन चौर्य अभियोगे, इस चोरी के आरोप में, तुम्हें वर्ष त्रय से 3 साल का कारादंडम, कारावास, ल्यप्स से प्राप्त होगा इति, यानी इस प्रकार वह कहता है। तो व्यक्ति के रोने की आवाज़ को सुनकर के जो सिपाही था उसने क्या कहा, तो व्यक्ति के रोने की आवाज़ सुनकर सिपाही ने कहा कि अरे दुष्ट, उस दिन तुमने मुझे चोरी की पेटी ग्रहण करने से रोका था, अब अपने किए का फल भोगो, इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल का कारावास प्राप्त होगा। इस प्रकार से वो कहता है। इसके बाद छठा प्रश्न है, मति वैभवशाली न, मति यानी बुद्धि, बुद्धि के वैभव से युक्त व्यक्ति जो है वह दुष्करानी कार्यानी, कठिन काम, कथम साधयंती, किस प्रकार कर लेता है। यानी जिस व्यक्ति के पास बुद्धि हो, बुद्धि से वह व्यक्ति संपन्न है, तो वो कठिन काम को भी कैसे कर लेता है। तो उत्तर इसका मति वैभवशाली न, बुद्धि के वैभव से युक्त व्यक्ति दुष्करानी कार्यानी, जो कठिन काम है उनको, नीतिम युक्तिम, नीति से और युक्तिम यानी उपाय से, समालंब्य, समालंब्य यानी उसका सहारा लेकर के, नीति का और युक्ति यानी उपाय का सहारा लेकर के, लील ये वह यानी खेल खेल के साथ, यानी सरलता से ही, आसानी से ही, साधयंती कर लेता है। तो बुद्धि के वैभव से युक्त व्यक्ति जो होता है वह कठिन काम को भी नीति और उपाय का सहारा लेकर के सरलता से कर लेता है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा है आपके प्रश्न निर्माण करना। तीसरे में दिया है, रेखांकित पदम आदित्य, जहाँ रेखा खींची हुई है उस पद को लेकर के, उस शब्द को लेकर के प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण आपको करना है। यहाँ पर पहला दिया है, पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थित, पुत्र को देखने के लिए वह चला। तो यहाँ प्रश्न क्या बनेगा, किसको देखने के लिए वह चला। पुत्र हटाना है, किसको देखने के लिए वह चला, तो इसकी जगह आ जाएगा कम, पुत्र हटा देंगे, इसकी जगह हो जाएगा कम। बाकी पीछे की लाइन जैसी थी वैसी, दृष्टुम सप्रस्थित, किसको देखने के लिए वह चला, और पीछे हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद दूसरा दिया है, करुणा परो यानी दयावान, गृही यानी गृहस्थी जो था, तस्मै यानी उसके लिए, आश्रयम प्रायच्छत, सहारा दिया, आसरा दिया उसने। तो दयावान गृहस्थी ने उसको आसरा दिया, उसके लिए आसरा दिया। तो प्रश्न ये बनेगा, करुणा परो गृही, दयावान गृहस्थी ने, कस्मे किसके लिए, आश्रयम प्रायच्छत, सहारा दिया। तो तस्मै हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कस्मै। इसके बाद प्रश्न निर्माण में तीसरा है, चोरस्य पाद ध्वनि ना, चोर के पैर की आवाज़ से, अतिथि प्रबुद्ध, अतिथि मेहमान जो था वह जाग गया। तो प्रश्न बनेगा, किसके पैर की आवाज़ से अतिथि जाग गया। तो यहाँ चौरस से हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कस्य, कस्य पाद ध्वनि ना अतिथि प्रबुद्ध, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा है, न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसित, न्यायाधीश जो थे, जज जो थे वह बंकिम चंद्र थे। तो प्रश्न बनेगा, न्यायाधीश कह आसित, न्यायाधीश कौन थे। बंकिम चंद्र हट जाएगा, इसकी जगह कह आ जाएगा, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, सभार वेदनया, वह वजन के कारण, भार की वेदना से यानी वजन की जो पीड़ा हो रही थी उससे, क्रदंती इसम रोने लग गया था। वह वजन के कारण उसे जो पीड़ा हो रही थी, तो वजन की पीड़ा से रोने लग गया था। तो प्रश्न बनेगा, सह कया क्रदंती इसम,
यहाँ भार वेदनया हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कया। स कया क्रदंती स्म, वह किसके द्वारा रो रहा था या किससे रो रहा था, तो भार की वेदना से रो रहा था। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है उभौ शवम चत्वरे स्थापितवंतो। उभौ यानी उन दोनों ने, शवम यानी शव को, चत्वरे यानी चौराहे जो था उस चौराहे पर, स्थापितवंतो यानी स्थापित किया, रखा। उन दोनों ने शव को चौराहे पर रखा। तो प्रश्न बनेगा उन दोनों ने शव को कहाँ रखा। चत्वरे हटेगा, उसकी जगह प्रश्न निर्माण होगा, तो प्रश्न निर्माण में आ जाएगा कुत्र। उभौ शवम कुत्र स्थापितवंतो, वो प्रश्नवाचक चिन्ह, उन दोनों ने शव को कहाँ रखा। ये है आपके प्रश्न नंबर 3। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर दें। यहाँ निर्देश दे रखा है, उसी हिसाब से उत्तर देना है। पहले में क्या निर्देश दिया है, आदेशम प्राप्य, आदेश को प्राप्त करके, उभौ यानी दोनों ही, जो सिपाही था और जो चोर था दोनों ही, अचलताम यानी चले, आदेश को प्राप्त करके वे दोनों जो थे चले। अत्र किम, यहाँ पर क्या, कर्तृपदम, कर्तृपद कौन सा है, कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता कौन है इसमें, कर्ता यानी जो काम को करता है वो कौन है, क्योंकि इसमें आया है आदेश को प्राप्त करके वो दोनों चले। तो यहाँ पे कर्ता कौन है, ये उभौ शब्द यहाँ पे कर्ता है। क्यों है, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि वे दोनों जो थे सिपाही और जो आरोपी था वो दोनों आदेश को प्राप्त करके चले। तो यहाँ पे कर्ता कौन है, उभौ शब्द कर्ता है। दूसरा है एतेन आरक्षिणा। एतेन यानी इस, आरक्षिणा का मतलब होता है जो सिपाही था उसके द्वारा। एतेन आरक्षिणा यानी इस सिपाही के द्वारा, अध्वनि, अध्वनि का अर्थ होता है रास्ते में, यद उक्तम जो कहा गया है, तद वर्णयामि उसका मैं वर्णन करता हूँ। इस आरक्षी के द्वारा रास्ते में जो कहा गया है मैं उसका वर्णन करता हूँ। ये वाक्य है। अत्र मार्गे इत्यर्थे, यहाँ पर जो है रास्ता, मार्गे का मतलब रास्ता, रास्ता इत्यर्थे इस अर्थ को, किम पदम प्रयुक्तम, इस अर्थ के लिए कौन सा शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुआ। इस लाइन के अंदर आपको ढूंढना है कि ऐसी कौन सा अक्षर है इसके अंदर, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ मार्गे या रास्ता होता है। तो यहाँ पे अध्वनि जो है इसका अर्थ होता है रास्ते में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एतेन आरक्षिणा, इस सिपाही के द्वारा अध्वनि या रास्ते में, यद उत्तम जो कहा गया है वह वर्णयामी में वर्णन करता हूँ। तो यहाँ प्रश्न ये पूछा है कि मार्गे शब्द जो अर्थ निकलता है, वहाँ इस लाइन के अंदर ऐसा कौन सा शब्द बताया है जिसका अर्थ मार्गे होता है, तो अध्वनि का। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, करुणा परो गृही दयावान गृहस्थी, तस्में यानी उसके लिए, आश्रय प्रायच्छत, आश्रय दिया, सहारा दिया, दयावान गृहस्थी ने उसके लिए सहारा दिया। अत्र तस्मै इति, यहाँ पर तस्मै जो शब्द आया है, सर्वनाम पदम, ये सर्वनाम शब्द है तस्मै, यह कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए आया है। यहाँ पर ये तस्मै शब्द जो आया है किसके लिए आया है, क्योंकि इसका अर्थ होता है दयावान गृहस्थी ने उसके लिए आश्रय दिया, उसके लिए सहारा दिया। तो उसके लिए शब्द किसके लिए आया यहाँ पर, तो निर्धन जना है, यानी गरीब व्यक्ति के लिए आया है, क्योंकि वो पैदल चल रहा था, रात हो गई, तो अब किसी के यहाँ रुकना है, तो दयावान गृहस्थी ने उसको आश्रय दिया है, उसको शब्द यहाँ आया है निर्धन जनाए, गरीब व्यक्ति के लिए। इसके बाद चौथा प्रश्न है ततो असो, उसके बाद में, असो यानी उन्होंने, तौ यानी उन दोनों को, अग्रिम दिन दूसरे दिन, उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान आदेश दिया। उसके बाद में उन्होंने, जो बंकिम चंद्र थे न्यायाधीश, उन्होंने उन दोनों को यानी सिपाही को और चोर को, उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अस्मिन वाक्य, इस पूरे वाक्य के अंदर, किम क्रियापदम, क्रियापद कौन सा यानी क्रिया कौन सी है। इन पूरी लाइन में आपको ढूंढना है कि यहाँ क्रिया कौन सी है, तो आदिष्टवान क्रिया है, क्योंकि आदेश दिया। क्रिया वो होती है जिसके पीछे खाना पीना, चलना, दौड़ना, ये सब आते हैं। तो आदिष्टवान यानी आदेश देना, तो यहाँ पर ये आदिष्टवान क्रिया है। इसके बाद पांचवा दिया है दुष्कराण्यपि कर्माणि, कठिन काम भी मति वैभवशाली न, जो बुद्धि के वैभव से युक्त है ऐसा व्यक्ति कठिन काम को भी कर लेता है। अत्र यहाँ इस वाक्य के अंदर विशेष्य पदम के, विशेष्य पद कौन सा है, विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताए। जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है वो तो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होता है। जैसे हम कहेंगे कि काला घोड़ा, तो घोड़ा क्या है, विशेष्य है, और यहाँ पर विशेषण क्या है, काला, क्योंकि काले शब्द से हमने किसी की विशेषता बताई, वो तो हो गया विशेषण।
लेकिन किसकी विशेषता बताई हमने? घोड़े की, तो घोड़ा क्या हो गया? विशेष्य। ऐसे ही यहाँ पर आपको ऐसा शब्द ढूंढना है जिसकी विशेषता बताइए। तो यहाँ पर दुष्कराण्यपि यानी कठिन, कर्माणि यानी काम। काम जो है दो तरह के होते हैं, एक सरल काम, एक कठिन काम। तो काम की विशेषता है ये। कर्माणि यानी काम जो है ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अब विशेषता क्या हो गई इसकी कि काम दो प्रकार के हो, एक सरल एक कठिन। तो ये कर्म की विशेषता है कि वो सरल है और काम की ये विशेषता है कि वो कठिन है। तो यहाँ पर कर्माणि विशेष हो गया और यहाँ इस कर्म कैसा है? कठिन है। तो ये क्या हो गया? इसका विशेषण। तो दुष्करा, दुष्कर जो शब्द है ये विशेषण है और ये किसकी विशेषता बता रहा है? कर्म की। तो यहाँ कर्माणि जो है विशेष्य है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5वां है, संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत। संधि करिए या संधि विच्छेद, दोनों ही यहाँ पर करना है। जहाँ जहाँ जैसा शब्द है उसके हिसाब से इसका प्रयोग करना है। किसी में संधि करनी है, किसी में संधि विच्छेद करना है। पहला दिया है पदाति रेव। तो यहाँ र में से एड़ी की मात्रा बाहर निकलेगी तो ये हो जाएगा एव। और ये र की में से ए की मात्रा जब बाहर निकली तो र हो गया आधा, और आधा र जो है विसर्ग में बदल जाता है। तो आपका शब्द क्या बनेगा? पदाति। विसर्ग कहाँ से आया है? आधे र का। आधे र का बन गया विसर्ग, और आधे र में र जो था उसमें से एड़ी की मात्रा बाहर निकाल दी थी तो आधा र बचा था। तो आधा र यहाँ हो गया विसर्ग और एड़ी की मात्रा बाहर निकली तो एव हो गया। तो पदाति प्लस एव, विसर्ग संधि है यहाँ पर। इसके बाद दूसरा दिया है निशा अंधकारे। निशा अंधकारे हम बोलेंगे तो शाह में से अनार बाहर निकलेगा, अंधकारे हो जाएगा। और निशा, निशा मतलब रात। तो ये निशा शब्द पूरा है, निश नहीं होता है, निशा होता है, क्योंकि रात के लिए निशा शब्द यूज़ करते हैं। तो ये निशा अलग हो गया और अंधकारे अलग हो गया। ये दोनों मिलकर के यहाँ पर, दोनों मिला करके आ बन जाता है। यहाँ दीर्घ संधि है, एक तरफ आ है इस तरफ अ है। यहाँ आ और अ दोनों समान स्वर है, इस कारण से आ और अ दोनों मिलके एक बार का ही आ बनाते हैं यहाँ पर, निशा अंधकारे। तो इस प्रकार से यहाँ दीर्घ संधि है, निशा प्लस अंधकारे। अभी प्लस आगतम, यहाँ संधि विच्छेद दे रखा, आपको जोड़ के संधि करनी है इसकी। तो जब भी प्लस के पहले ई की मात्रा आती है वहाँ हमेशा यण संधि होती है, और यण संधि में कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ से मात्रा बाहर निकालेंगे, मात्रा जैसे ही बाहर निकलेगी तो ये भ हो जाएगा आधा। जैसे ही मात्रा बाहर निकलती है कोई भी अक्षर होगा वो आधा हो जाएगा। तो यहाँ भ हो जाएगा आधा, और ई की जो मात्रा बाहर निकली वो आधे य में परिवर्तन होके आएगी। तो ये ई की मात्रा बाहर निकाल दी, भ हो गया आधा, और ई की मात्रा आधे य में बदल के आ गई। आधे य में पीछे से आ की मात्रा जुड़ी, तो आधे य में आ की मात्रा जुड़ेगी तो हो जाएगा या, और ये पीछे का गतम जैसा था वैसा। इस प्रकार से यहाँ बनता है अभ्यागतम। भोजन प्लस अंत्य, यहाँ भी दीर्घ संधि है। भोजन में अ है, अंत्य में अ है। यहाँ दोनों अ मिलके मिलाने पर आ का निर्माण कर देंगे, तभी इसका नाम दीर्घ संधि है, क्योंकि इसमें बड़े स्वर का निर्माण करती है। अ और अ बराबर आ होता है इसमें। तो यहाँ भोजन प्लस अंत्य, तो यहाँ हो जाएगा भोजनांत्य, क्योंकि यहाँ का जो अ है और ये अ है दोनों मिलके आ बन गया। तो न, आधे न में आ की मात्रा जोड़ी तो ना, और ये पीछे का आधा न और ते जैसा था वैसा, तो भोजनांत्य हो गया। चोरो अयम, चोरो अयम में चौ जैसा था चौ वैसा लिखेंगे, र भी जैसा था वैसा लिखेंगे, और जो ओ की मात्रा है वो यहाँ पे विसर्ग में बदल जाएगी। और ये अवग्रह जो एस जैसा दिख रहा है आपको, इसका नाम अवग्रह होता है। इसको पढ़ते समय अ ही पढ़ते हैं लेकिन लिखते समय एस जैसा लिखेंगे, और इसका नाम है अवग्रह। तो यह अ है इसलिए इसको वापस यहाँ पर अ ही लिखेंगे, चोरह प्लस अयम। इसके बाद छठा दिया है गृह प्लस अभ्यंतरे। गृह में अनार है, इधर भी अ है, दोनों अ मिलके यहाँ आ का निर्माण कर देते हैं, गृहाभ्यंतरे। पीछे का आधा भ और यंतरे जैसा था वैसा ही, ये दीर्घ संधि है। इसके बाद दिया है इसमें लीलेव। लीलेव में ए एड़ी की जो मात्रा है वो वहाँ निकल जाएगी, प्लस एव, और ये ली ल, और ये य में आ की मात्रा थी, ली ल या, लीलाए लीलया यानी खेल खेल में ही। एव का मतलब होता है ही। दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ वृद्धि संधि है। एड़ी की मात्रा जब जोड़ते हैं तो यहाँ प्लस के बाद जब एड़ी की मात्रा आई तो एड़ी की मात्रा यहाँ एनक में बदल जाएगी, दो हो जाएगी। और यहाँ का जो आ है वो हट जाएगा, क्योंकि दो मात्राएं कभी भी एक साथ नहीं लगती है। तो ली ल, य में जो आ की मात्रा थी वो हटी, तो यह हो गया आधा, और यह आ की मात्रा और एड़ी दोनों मिलके यहाँ बदल जाते हैं एनक में। तो जब आधे य में एनक की मात्रा जुड़ेगी तो ये शब्द बन जाएगा ली ल येव। ये वृद्धि संधि है यहाँ पर। इसके बाद दिया है आपके
यदुक्तम, यदुक्तम में द में जो ऊ की मात्रा लग रही है बाहर हो जाएगी, तो ये द दवात का जो है आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यद प्लस उक्तम बनेगा। तो ये द दवात का आधा था, तो यहाँ पर ये त कैसे बना, तो ये कौन सी लाइन का अक्षर है, जैसे क की लाइन के अक्षर होते हैं क ख ग घ ङ, च की लाइन के च छ ज झ ञ, ट की लाइन के ट ठ ड ढ ण, ऐसे त की लाइन के त थ द द न, तो त थ द। तो ये द दवात का जो है ये त की लाइन का अक्षर है, तो ये तीसरा अक्षर है त थ द, तो इसका पहला अक्षर बन जाता है यहाँ पर त। इस प्रकार से पहला बना है। तो यह जैसा था वैसा, और त द की जगह हो गया पहला अक्षर त, द आधा था तो त भी आधा, और बाद का जो उक्तम था जैसा था वैसा उक्तम लिखेंगे। तो यथ प्लस उक्तम या व्यंजन संधि है, क्योंकि त हलंत हो गया। प्रबुद्ध प्लस अतिथि इन दोनों को जोड़ना है, तो ये विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा। इस प्रकार से चोर प्लस अयम जैसा कि विसर्ग जो था जोड़ने पे ओ में बदल जाता है। तो यहाँ पर प्रबुद्ध प्लस अतिथि दे रखा, तो ये विसर्ग जो है इसको ओ में बदल देंगे, और ये बाद वाला जो अनार है, ये अनार जो है अवग्रह के रूप में आ जाता है एस जैसा, और ये पीछे का तिथि जैसा था वैसा। इसको अवग्रह के रूप में क्यों लिखते हैं, क्योंकि दो मात्राएं कभी भी एक साथ नहीं आती, क्योंकि यहाँ प्रबुद्ध में हमने क्या किया, प्रबुद्ध जैसा था वैसा लिखा, और विसर्ग को हमने ओ में बदल दिया। तो विसर्ग को जैसे ही ओ में बदला, तो ये आपके जो ध धनुष का है इसमें मात्रा काय की लग गई, ओ की। तो ओ की मात्रा जब लग गई, उस उधर पीछे से अनार आया, क्योंकि प्लस का निशान लग रहा है, इसका मतलब उनको जोड़ना है। तो यहाँ ये ध में ओ की मात्रा लग गई प्रबुद्धो, तो ओ की मात्रा जब लग गई तो पीछे से अनार की मात्रा कैसे लगाएंगे, दो मात्राएं कभी भी एक साथ नहीं लगती, इसलिए ये अ जो है ये टेढ़ा मेढ़ा होकर के अवग्रह के रूप में यहाँ पर आएगा। इसका नाम पढ़ते समय अ ही पढ़ना है, अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि। इसके बाद में आपके प्रश्न दिया है फिर प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि पदानि या नीचे लिखे गए जो शब्द हैं भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति, उसमें भिन्न भिन्न प्रत्यय है, यानी जो नीचे ये शब्द लिख रहे हैं इन सब में अलग अलग प्रत्यय, एक जैसा प्रत्यय नहीं है। तानि पृथक कृत्वा, उनको अलग अलग करो। निर्दिष्टानाम, जो निर्देश दिया गया है, प्रत्ययानाम अध लिखत, उनके हिसाब से प्रत्ययों को अध यानी नीचे लिखो। यहाँ पर आपको सब प्रत्यय अलग अलग दे रखे हैं, तो उनको आपको पृथक पृथक करना और निर्देश के हिसाब से यानी सबको अलग अलग करके नीचे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कितने सारे प्रत्यय इसके अंदर। तो परिश्रम्य में ये पीछे यह आया, इसे ल्यप प्रत्यय है, तो हम अलग अलग लिस्ट बना लेंगे। ल्यप प्रत्यय है इसके अंदर, कत प्रत्यय है, कत्वतु है और तुमुन है। तो 4 प्रत्यय दे रखे हैं इनके अंदर। तो जो जो ल्यप प्रत्यय के हैं वो ल्यप में लिखेंगे, जो कत के हो कत में, जो कत्वतु के हो कत्वतु में, जो तुमुन के हैं तुमुन में। तो हम पहचानेंगे कैसे, तो परिश्रम्य ल्यप प्रत्यय की पहचान है कि इसमें आगे उपसर्ग आता है, धातु बीच में रह जाती है, यानी जो वर्ब है वो बीच में रह जाएगी और पीछे यह आता है, धातु बीच में, आगे उपसर्ग और पीछे यह। तो परि एक उपसर्ग है और पीछे यह आया, इसका मतलब ये ल्यप प्रत्यय है। तो परिश्रम में लिखेंगे हम ल्यप प्रत्यय की लिस्ट में। उपार्जितवान, वर्ब के पीछे अगर वान आता है, जैसे हम कहें पठितवान, गतवान, मिलितवान, चलितवान, हसितवान, वर्ब के पीछे जब भी वान आएगा वहाँ हमेशा कत्वतु प्रत्यय होता है। ये उपार्जितवान जो है वान आया है और आगे वर्ब है, इस कारण से ये कत्वतु प्रत्यय में। दापिये तुम, धातु है दा, दा का मतलब होता देना, और धातु में पीछे तुम आता है, वहाँ तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे हम कहें पठी तुम, हंसी तुम, मिली तुम, गन तुम, चली तुम, ऐसे। तो जहाँ तुम आएगा पीछे वो तुमुन प्रत्यय होता है। तो दापिये तुम जो है तुमुन प्रत्यय का है। प्रस्थित, जिसमें पीछे त आएगा उसमें आपको कत प्रत्यय लिखना है। प्रस्थित, जैसे हम कहें गतः, चलितः, मिलितः, पठितः, तो यहाँ कत प्रत्यय में, तो ये प्रस्थित कत प्रत्यय में। दृष्टुम, दृष्टुम में भी तुम आया है, तुम आए या तुम आए, तो यहाँ ये दृष्टुम शब्द जो है तुमुन प्रत्यय में। विहाय में वी एक उपसर्ग है और पीछे यह ल्य प्रत्यय आ गया, पीछे यह होने से ल्य प्रत्यय, आगे उपसर्ग होगा। ल्य प्रत्यय की पहचान है कि आगे उपसर्ग होना जरूरी है और पीछे यह होना जरूरी है। तो यहाँ वी एक उपसर्ग है, पीछे यह आ गया, इसलिए विहाय शब्द ल्य प्रत्यय में आ गया। पृष्ठवान, पृष्ठवान में पीछे वान आया है और आगे वर्ब है, इसलिए कत्वतु प्रत्यय में आ जाएगा पृष्ठवान। प्रविष्ट, प्रविष्ट इसके जैसा है प्रस्थित जैसा, जिसके पीछे त आए या ट आ जाए, तो यहाँ प्रविष्ट में ट आया इसलिए ये कत प्रत्यय में। आदाय में फिर आगे उपसर्ग है और पीछे यह है, तो ये आदाय ल्य प्रत्यय में आ गया। क्रोशितुम में पीछे तुम आया इसलिए तुमुन प्रत्यय में आ गया। नियुक्त में पीछे त आया है इसलिए कत प्रत्यय में आ गया। नीतवान में पीछे वान आया, आगे वर्ब आई है, इसलिए नीतवान कत्वतु में आ गया। निर्णय तुम में पीछे तुम आया इसलिए ये तुमुन प्रत्यय में आ गया निर्णय तुम। आदिष्टवान में पीछे वान आया, आगे
जो है आपके वर्ब है और पीछे वान है, तो अधिष्टवान कत्वतु में आ गया। समागत्य में स में आगे उपसर्ग है और यहाँ पर पीछे यह है, इसलिए ये लिय प्रत्यय में आ गया समागत्य। मुदित में पीछे त आया, इसलिए कत प्रत्यय में आया। तो इस प्रकार से आपके चारों प्रत्यय की यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, लियप, कत, कत्वतु और तुमुन। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां दिया है आपके, इसके दो भाग दिए हैं 7वें के, अ और आ। पहला दिया है अ वाले में, अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं बहुवचने परिवर्तित, उनको बहुवचन में परिवर्तन करना है, यानी एक वचन है उसको बहुवचन में बदलना है। यहाँ दिया स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान, उसने बस को छोड़ करके पैदल ही चलने का निश्चय किया। तो यहाँ स जो लिखा है इसका बहुवचन क्या होगा, तो हमने जब याद किया है स तौ ते, तो ते बहुवचन होता है इसका, तो स का बहुवचन क्या हो गया, ते। बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम, जैसा था वैसा ही लिखेंगे। अब यहाँ पर जो कर्ता है वह बहुवचन का हो गया, तो क्रिया भी बहुवचन की बनेगी। तो यहाँ बहुवचन में कृतवान है, इसका एक वचन में कृतवान है तो बहुवचन बनेगा कृतवंतः। ते यानी वे सब बस यान को छोड़ करके पैदल ही चलने का निश्चय वो सारों ने किया, जितने थे सबने किया, तो बहुवचन हो गया। ऊपर एक वचन था, ये बहुवचन है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, चोर ग्रामे, चोर जो था उसने गांव में नियुक्त राजपुरुष आसित, राजपुरुष था। चोर जो है गांव में नियुक्त राजपुरुष था, एक वचन में वाक्य, इसको बहुवचन बदलना है, बहुत सारे चोर हो जाएंगे। अभी एक चोर के बारे में बता रहे हैं कि चोर गांव में नियुक्त राजपुरुष था, अब इसको बहुवचन में बदलेंगे तो चोर की जगह बहुवचन हो जाएगा बहुत सारे, तो चौरा। जैसे राम रामो, रामा बहुवचन होता है, इसलिए चोर चोरो, चौरा बहुवचन है। ग्रामे जैसा था वैसा आएगा। अब यहाँ पर एक जने को नियुक्त करा तो नियुक्त, ज़्यादा को नियुक्त करा इसलिए नियुक्ता, और एक राजपुरुष हो तो राजपुरुष, ज़्यादा है तो राजपुरुषाः, और आसित का बहुवचन हो जाएगा आसन। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा दिया है, कश्चन चोर गृह अभ्यंतरम प्रविष्ट, कोई चोर जो है घर के अंदर प्रवेश करता है। तो यहाँ कश्चन एक वचन है तो केचन बहुवचन हो जाएगा। चोर एक वचन, चोरा बहुत सारे चोर। गृह अभ्यंतरम घर के अंदर, प्रविष्ट एक ने प्रवेश किया तो क्रिया एक वचन की है, ज़्यादा ने प्रवेश किया है इसलिए प्रविष्टवंत, यानी बहुत सारे जो चोर थे। तो यहाँ पर है कि कोई चोर घर के अंदर प्रवेश करता है, तो बहुत सारे कोई चोर जो हैं घर के अंदर प्रवेश करते हैं। चौथा दिया अन्य ध्यू, यानी अगले दिन, तौ उन दोनों जो थे, दोनों सिपाही और चोर जो था, उन दोनों को न्यायालय में स्व पक्षम, अपना अपना पक्ष जो उन्होंने स्थापितवंतों ने रखा। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा, तो अब के बनेगा बहुवचन में, अन्य तो जैसा था वैसा ही अगले दिन। तौ जो है उन दोनों ने, उन दोनों की जगह हो जाएगा वे सब, तो वे सब बहुवचन हो जाएगा, तौ की जगह आ जाएगा ते। न्यायालय में स्व पक्षम, अपने अपने पक्ष को, स्थापितवंतो जो है दो जनों ने पक्ष रखा था इसलिए द्विवचन की क्रिया है। अब यहाँ बहुवचन की क्रिया आएगी स्थापितवंतः, स्थापितवंत यानी उन्होंने, सब ने जो है न्यायालय में अपना पक्ष रखा। ये है आपके एक वचन से बहुवचन। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वें का दूसरा भाग है आ। इसमें दो प्रश्न थे अ और आ वाले में दिया है कि कोष्टकेशु, कोष्टक में दत्तेशु दिए गए पदेशु शब्दों में यथा निर्दिष्टाम, जैसा निर्देश दिया गया है, यानी कोष्टक के अंदर जो आपको शब्द दे रखे हैं उन शब्दों में जो निर्देश दिया गया है उस निर्देश के अनुसार विभक्तिम प्रयुज्य, विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि, पूरे रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ कोष्टक के अंदर जो आपको दे रखा निर्देश उसके हिसाब से यहाँ जो रिक्त स्थान है वहाँ विभक्ति का प्रयोग करना है। सह निष्क्रम्य बहिर अगच्छत, वह निकल करके बाहर आ गया। तो यहाँ गृह जो शब्द है उसके आपको यहाँ क्या प्रयोग करना है, यहाँ लिखा है पंचमी, पंचमी विभक्ति में प्रयोग करो गृह की। जैसे राम की पंचमी विभक्ति होती है रामात, उसी प्रकार से गृह की पंचमी विभक्ति क्या होगी, गृहात। वह घर से निकल करके बाहर आ गया। दूसरा दिया है गृहस्थ आश्रयम प्रायच्छत, गृहस्थ ने आश्रय दिया। तो यहाँ अतिथि जो शब्द है उसके आपको क्या प्रयोग करना है, चतुर्थी। अतिथि में थ में ई की मात्रा है तो यहाँ हरि की विभक्ति जैसा लगेगा, अतिथि हरि। थ में ई की मात्रा है आखिरी में, हरि में भी ई की मात्रा होती है, तो हरि की चतुर्थी विभक्ति होती है हर ये, तो अतिथि की क्या बनेगी, अतिथये। तो गृहस्थ अतिथये आश्रयम प्रायच्छत, गृहस्थ ने अतिथि के लिए आश्रय दिया।
तव प्रति प्र स्थितो, वे दोनों जो है की ओर चले। न्यायाधिकारीन शब्द है द्वितीय, न्यायाधिकारीन जो शब्द है उसके अंदर आपको दूसरी विभक्ति लगानी है। तो दूसरी से राम की विभक्ति होती है रामम, उसी प्रकार से न्यायाधिकारीन की बनेगी न्यायाधिकारिणम। तो न्यायाधिकारिणम प्रति प्रस्थितो, वैसे भी प्रति जहाँ पर आ जाता है उसके जस्ट आगे वाला हमेशा दूसरी विभक्ति में आता है। जब भी प्रति शब्द आ जाता है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगती है। तो न्यायाधिकारिणम, वे दोनों जो है न्यायाधिकरण जो न्यायाधीश थे उनकी ओर चले। चौर्य अभियोगे, चोरी के आरोप में त्वम वर्ष त्रय से तुम्हें 3 साल का कारादंडम लप्स से जेल जो है कारावास प्राप्त होगा। चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल का कारावास प्राप्त होगा। इदम शब्दे सप्तमी, इदम जो शब्द आया है इसमें आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इदम जो शब्द है उसकी सप्तमी विभक्ति होती है अस्मिन, अस्मिन यानी इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल का कारावास मिलेगा। चोरस से प्रबुद्ध अतिथि, चोर की प्रबुद्ध यानी उठ गया, अतिथि यानी मेहमान, चोर की मेहमान उठ गया। यहाँ पर पाद ध्वनि जो शब्द है यानी पैर की आवाज़, उस शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। पाद ध्वनि शब्द में तृतीय विभक्ति लगानी है। तो यहाँ ध्वनि में भी न में एक ही मात्रा है। तो यहाँ पर जैसे ध्वनि शब्द होता है उसी प्रकार से हरि का होता है हरिणा तीसरी विभक्ति में, ऐसे यहाँ हो जाएगा पाद ध्वनि ना, पाद ध्वनि ना। ध्वनि शब्द जो है स्त्रीलिंग है, इसमें एक ही मात्रा है। तो यहाँ पर शब्द बनेगा पाद ध्वनि ना, पैरों की आवाज़ से। तो चोरस से पाद ध्वनि ना प्रबुद्ध अतिथि, चोर के पैर की आवाज़ से मेहमान जो है वह उठ गया। इस प्रकार से यहाँ पर आपके विभक्ति जो दे रखी है उसी हिसाब से यहाँ बदलना है। तो इस प्रकार से यहाँ आपके पार्ट 8 के सभी प्रश्नोत्तर है। तो आप वीडियो के माध्यम से इनको हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।